लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, 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 लाइयां तोड़ निभाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना, ओ लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए, 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 लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की ये धुन लाइयां तोड़ निभाइए नहीं ताना लाइए प्रेम के अंतर्गत जो प्रसंग स्वामी जी महाराज ने आज लिया है साधक जनों, प्रेम उसे ही कहा जाता है लाख का कारण होने पर भी जिसमें कभी कमी ना आए वह प्रेम है। भगवत प्रेम की चर्चा की है स्वामी जी महाराज ने, सामान्य प्रेम की चर्चा नहीं। सामान्य प्रेम तो हो ही नहीं सकता साधक जनों, जब भी होगा भगवत प्रेम ही होगा। दो शरीरों का प्रेम तो लस्ट है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता। जहां प्रेम की चर्चा आएगी वहां भगवत प्रेम की चर्चा होगी, मानो भगवत प्रेम की बातचीत करी जा रही है। आज स्वामी जी महाराज ने इस भगवत प्रेम की बात कही है। वह बड़ा कोमल सा एक धागा जो हमारे हृदय को परमात्मा के साथ बांध दे उसे प्रेम कहा जाता है। अमोघ साधन परमात्मा की प्राप्ति का, और कुछ कर सको ना कर सको, यदि प्रेम परमात्मा से कर सको तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इतना अमोघ साधन, इतना शक्तिशाली साधन ये प्रेम। कठिन काम है साधक प्रेम करना। शेष सबसे प्रेम छूटे तो परमात्मा से प्रेम हो। प्रभु प्रेम में बाधा परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे से प्रेम सबसे बड़ी बाधा। हम सब यहीं फंसे हुए हैं, परिवार भी है, संसार भी है, काम धंधा भी है, यशमान से भी प्रीति है, धन से भी प्रीति है। प्रीति का स्वभाव साधक जनों परमेश्वर ने ये गुण सब प्राणियों को दे रखा हुआ है। चींटी देखो, वे भी इस कला को जानती है। कौवा कितना कन्निंग है, वह भी इस गुण को जानता है। प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर ने प्रीति करने का गुण दे रखा है, लेकिन इसका सदुपयोग, इसका सही उपयोग सिर्फ मानव कर सकता है। यह अंतर है, अन्य कोई नहीं कर सकता। गाय भी अपने बछड़े के साथ बहुत प्यार करती है, बहुत प्रीति करती है, बछड़ा भी। लेकिन आप जानते हो कि वह किस ढंग की प्रीति है। ये प्रीति यदि नश्वर से लग जाए, मानव हम भी यदि ये प्रीति अपनी अनश्वर से छोड़ के तो नश्वर के साथ लगा दें तो ये इस प्रीति का दुरुपयोग है।
कठिन काम है देवियों सज्जनों, इस प्रेम को समझना और इस प्रेम को करना। किसी संत महात्मा ने कितनी सुंदर परिभाषा कही, जो मैं को परे कर दे वह प्रेम। प्रेम शब्द देखो, जो मैं को हमारे जीवन से निकाल दे वह प्रेम। मानो मैं और प्रेम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। हम प्रायः मैं का राग गाते हैं, राम राम से अधिक जाप। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं दिन में कभी कैलकुलेशन करके देखें तो मैं का जाप बहुत होता है। कुछ एक उदाहरणों से, साक्षियों से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रेम को। प्रेम अर्थात त्याग, देना ही देना प्रेम। तो क्या लेना प्रेम नहीं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रेम। कभी प्रीति में आप किसी से कुछ मांगते हो, दोनों निहाल हो जाते हैं। क्या ये प्रेम नहीं? क्या मांगना प्रेम नहीं? क्या लेना प्रेम नहीं? क्या देना ही देना प्रेम है? शास्त्र तो यही कहता है, प्रेम में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। पर क्या लेना, क्या मांगना प्रेम नहीं? वह भी प्रेम है। एक बच्चे का गला खराब हो जाता है, इलाज हुआ, 5 दिन एंटीबायोटिक्स दिए, कुछ और दिया खाने को, बच्चा स्वस्थ होने जा रहा है, लगभग हो गया है स्वस्थ। मां की ममता जागी। इतने दिन से बच्चे को परहेज पर रखा जा रहा है, ये खाने को नहीं देना, ये खाने को नहीं देना। आज पकौड़े बनाए हैं, बना के तो मां अपने बच्चे को खिलाने जा रही है, ऊपर से पिता आ जाते। क्या कर रही है? मुश्किल से तो ठीक हुआ है पुत्र, उसे पकौड़े खिला के क्या फिर बीमार करोगे? मां का पकौड़े देना प्रेम, पिता का पकौड़े छीनना प्रेम। बहुत कठिन काम है इस प्रेम को समझना। हनुमान जी किसी गांव में, हनुमान जी की मूर्ति बड़ी आसान है बनानी, लाल रंग किया और पत्थर रख दिया तो हनुमान जी लोग मत्था टेकने शुरू कर देते हैं। किसी गांव में किसी संत महात्मा को चलते चलते ध्यान आया, खुला ही है, ऊपर छत भी नहीं डाली हुई, धूप भी लगती होगी, वर्षा में हनुमान जी गीले भी होते होंगे, अतएव अपने समर्थ के अनुसार घास फूस की एक छत ऊपर डाल दी। कोई दूसरे संत महात्मा आए, आके देखा, कैसे मूर्ख लोग हैं यहाँ के। हनुमान जी के ऊपर ये घास फूस की छत आग लग जाए क्या हो? गिरा दी। एक संत का छत बनाना प्रेम हनुमान जी के प्रति, दूसरा छत को गिराना प्रेम हनुमान जी के प्रति। बहुत कठिन काम है इस प्रेम को समझना। ये दिव्य प्रेम क्या है? शास्त्र के अनुसार देवियों सज्जनों, 2 अभिव्यक्तियां हैं इस प्रेम की, एक तो सहनशीलता और दूसरे क्षमा। जो प्रेम करेगा वह सहनशील भी होगा, जो प्रेम करेगा वो क्षमा